दिल्ली के खान मार्केट का खान चाचा रेस्टोरेंट, इसी जगह को ऑक्सीजन के लुटेरों ने बना रखा था अपने काले कारोबार का अड्डा, जिसका मास्टरमाइंड है नवनीत कालरा। जी हां, नवनीत कालरा ही खान चाचा रेस्टोरेंट का मालिक है। रेस्टोरेंट की शुरुआत की थी हाजी बंदे हसन खान नाम के शख्स ने। बाद में नवनीत कालरा रेस्टोरेंट का पार्टनर बना और फिर मालिक बन गया। मतलब यह कि खान चाचा रेस्टोरेंट से अब खान चाचा का कोई लेना देना नहीं है। खान मार्केट में मशहूर खान चाचा, जी हाँ, हाजी बंदे हसन जिनकी शॉप खान चाचा के नाम से पूरे हिंदुस्तान के बाहर मशहूर है, उस खान चाचा के उन खान चाचा के जो बेटे हैं जो अब अपना रेस्टोरेंट चलाते हैं खान मार्केट में। हमारे साथ हैं जावेद भाई। खान चाचा का नाम कैसे नवनीत कालरा के पास चला गया, कैसे अलग हो गया आप लोगों? असल में 2010 में हमने पार्टनरशिप की थी नवनीत कालरा के साथ, और 2010 से लेके 2016 तक हमारी ये पार्टनरशिप रही। उसके बाद हमारे बीच में कुछ इख्तलाफ आने शुरू हुए, जिस वजह से हम लोग अलग हो गए थे। और उसके बाद हमारा 2016 से लेके 2020 तक जो है कोर्ट केसेस भी चले। पर इस पेंडेमिक के बाद जब लॉकडाउन हुआ, उसके बाद हमने अपनी तरफ से पहल करते हुए अपने सारे कोर्ट्स को आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट के लिए एक प्रपोजल भेजा, और अल्लाह का फजल है 2020 में ये ऑफिशियली ख़त्म भी हो गया था। तो 2016 से हम लोग अलग हैं, और जब हम लोग अलग हुए थे तो हमने 2017 में अपना नया ब्रांड इस्टेब्लिश किया, रूल द रूल्स, और अब हम लोग सलीम जावेद रूल द रूल्स के नाम से अपना बिजनेस कर रहे हैं। सलीम, आपने जब ये सब कुछ संभाला, ये सब कुछ देखा, एक बड़ा नाम है खान चाचा, तो कितना तकलीफ हुई खान चाचा का नाम जब किसी और के पास चला गया आपके फादर? तकलीफ तो हुई थी, मगर हमें काम करना था, हमारा काम पे फोकस था। अल्लाह का शुक्र है जो पापा को नाम मिला है खान चाचा, वो स्कूल के और कॉलेज के बच्चों ने ही दिया था। और घर वालों ने जब मशवरा करा, हमने बात करी, तो उन्होंने कहा कि जो नाम कस्टमर ने दिया, पापा का नाम हाजी अल्लाह बंदा हसन है, बंदा हसन। तो अम्मी ने और भाई ने यही कहा कि जो नाम कस्टमर ने दिया है और वो चला भी आता तो उसमें कोई नहीं, हम अल्लाह का शुक्र है हमारे वालिद साहब ने हमें हुनर सिखाया, और हमें और अल्लाह ताला नाम देंगे, तो इसलिए अपना नाम ऐड कर लिया सलीम और जावेद। और अल्लाह का शुक्र है सारे कस्टमर हमारे पास आ गए, तो हम किस लिए लड़ रहे हैं, तो हमारा काम पे ही फोकस था। जावेद भाई, अब चूंकि दुनिया में, सारे समाज में ये फैला है कि खान चाचा के यहाँ रेड हुई और वहाँ से ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स मिले, तो आप क्या इसमें कहना चाहते हैं कि उससे आपका कोई ताल्लुक नहीं है? हम आपके जरिए यही बताना चाहेंगे कि आज जो भी कंट्रोवर्सी चल रही है, ऑब्वियसली खान चाचा एक शख्सियत है और एक टाइटल है, तो जो शख्सियत है उस पर तो कोई कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि वो हमारे वालिद साहब हैं, ये डिक्लेयर करते हैं हम। पर लेकिन ये जो सब कुछ चल रहा है उसमें हमारा कोई हाथ नहीं है, ना ही हमारा कुछ लेना देना है। 2016 में हमारे बिजनेस ताल्लुकात खत्म हो गए थे, और जो ये टाइटल है उसको ओन खान मार्केट में या जितने भी आउटलेट चल रहे हैं वो नवनीत कालरा ही चला रहा था। सलीम, जावेद, आप दोनों की जो माशाल्लाह से जोड़ी है, ये अब आप लोग और किन किन जगहों पे अपना ये आउटलेट और इनकी फ्रेंचाइजीज चला रहे हैं? हम चला रहे हैं, हमारा चंडीगढ़ के अंदर है, बड़ोदरा के अंदर है, वासना रोड पे, और अभी हमने हाल ही में साइन करा है लॉकडाउन के अंदर ही केरला के अंदर 3 आउटलेट, कोची में और कलिकट में 2 है हमारे आउटलेट, और इंशाल्लाह ईद पे वो शुरू करेंगे, क्योंकि हमारा फोकस के काम पे फोकस है। तो अल्लाह का शुक्र, दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला कामयाबी दे। जी जरूर, आप लोग कामयाब हो, हमारी भी यही दुआ है। और यहाँ साफ है, जावेद और सलीम 2 भाई हैं, जो खान चाचा के बेटे हैं। इन्होंने साफ कर दिया कि किसी भी हालत में उनका इस ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर के रैकेट से कोई भी लेना देना नहीं है। नवनीत कालरा ने उनका नाम खान चाचा, जो उनसे सेटलमेंट हुआ है कोर्ट के बाहर, वो काफी पहले अपने हाथ में ले लिया था। अब आपको ये जानकर हैरानी होगी कि खान चाचा रेस्टोरेंट में बैठकर नवनीत कालरा ऑक्सीजन की जिस कालाबाजारी को अंजाम दे रहा था, उसके तार लंदन से भी जुड़े हैं। पुलिस के मुताबिक नवनीत कालरा के काले कारोबार में उसका साथ दे रहा था लंदन में बैठा मैट्रिक्स सेलुलर नाम का मालिक। लंदन में बैठा मैट्रिक्स सेलुलर का मालिक गगन दुग्गल। हालांकि दोनों पिछले कई महीनों से ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स के गोरख धंधे में लगे थे, लेकिन इस साल कोरोना के मामले में तेजी आने के बाद कालरा और दुग्गल की जोड़ी ने ज्यादा तेजी दिखाई। दिल्ली पुलिस के मुताबिक मैट्रिक्स सेलुलर के नाम पर 650 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मंगाए गए थे। इनमें से 120 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बेचे जा चुके हैं। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर चीन और हांगकांग से मंगाए जा रहे थे। शक है कि नवनीत कालरा ने कई लोगों से बल्क में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की सप्लाई देने के लिए लाखों रुपए एडवांस भी लिए हैं। दिल्ली पुलिस नवनीत कालरा के बैंक खातों की जांच कर रही है। साथ ही पुलिस लंदन में रह रहे गगन दुग्गल को भी नोटिस भेजने की तैयारी कर रही है। दरअसल कोरोना की दस्तक के साथ ही कालरा और दुग्गल दोनों एक्टिव हो गए थे। लगातार ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मंगा रहे थे
और कालाबाजारी करके मोटी रकम वसूल रहे थे। पुलिस के मुताबिक नवनीत कालरा और गगन दुग्गल की जोड़ी पिछले साल अक्टूबर से लेकर अब तक करीब 7,000 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की कालाबाजारी कर चुकी है। इनवॉइस के तहत आयात होकर एक कंसंट्रेटर महज 20 से 22,000 में इन्हें मिलता था, लेकिन बेचा जाता था 50 से 70,000 तक में। पुलिस को शक है कि दुग्गल और कालरा की जोड़ी अब तक करीब 40 करोड़ से ज्यादा के कंसंट्रेटर बेच चुकी है। गगन दुग्गल लंदन में बैठा है और नवनीत कालरा फरार है। जब तक मास्टरमाइंड पकड़ा नहीं जाता तब तक शायद ये खुलासा नहीं हो पाएगा कि ऑक्सीजन के लुटेरों ने कितनी गहराई तक और कहां-कहां तक अपनी पैठ बना रखी थी।